कोयलांचल धनबाद से इस वक्त की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने नगर निगम के मानसून पूर्व तैयारियों के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी है। शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पूरे ड्रेनेज सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। अब वीआईपी इलाका हो या पुराना बाजार, हर तरफ सिर्फ गंदगी, कचरा और घुटने भर पानी नजर आ रहा है। ना तो निगम के अधिकारी सुध ले रहे हैं और ना ही जिले के माननीय। बेबस जनता अब इस नरकीय स्थिति से मुक्ति के लिए गुहार ही लगा रही है। देखिए इस पर बनी एक विशेष रिपोर्ट। 2 दिनों की बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। सर्कुलर रोड और स्टेशन रोड में हुआ भारी जल जमाव। कचरे और गंदगी के बीच चलने को मजबूर है राहगीर। विधायक ने महापौर से बात कर जल्द समाधान का दिया भरोसा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सुस्ती से जनता में भी भारी रोष। अभी तो मॉनसून ने सिर्फ दरवाजे पर दस्तक ही दी है और धनबाद शहर का हाल बेहाल हो चुका है। वीआईपी कहे जाने वाले लुम्बी सर्कुलर रोड से लेकर डीआरएम चौक तक और पुराना बाजार के समीप दक्षिणी छोड़ स्टेशन रोड की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। सड़कों पर जल जमाव के साथ साथ तैरता हुआ कचरा राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। नाले जाम है और जल निकासी का कोई मुकम्मल जरिया नहीं दिख रहा, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुहाल है। व्यवस्था तो दिख ही रहा क्या है हम लोग का। नगर निगम जो है अभी बरसात के समय में हर जगह जो रोड बना हुआ हर जगह पानी जाम हो जा रहा। अब इससे क्या है, परेशानी आम जनता हम लोग जैसा इंसान को है। अब इसका विचार तो आप ही लोग को करना होगा, कैसे क्या करना है आप लोग को ध्यान देना होगा, आगे तक बढ़ाना होगा बात को। इस नरक जैसी स्थिति को लेकर जब स्थानीय विधायक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह आश्वासन देते हुए कहा कि वे खुद धनबाद के महापौर से इस विषय पर बात करेंगे और जल्द ही जनता को जल जमाव से छुटकारा दिलाया जाएगा। हालांकि जनता अब इन रटे रटाए बयानों से थक चुकी है। धनबाद की जनता नगर निगम, नगर आयोग, विधायक, महापौर और सांसद सभी से एक सुर में पुकार लगा रही है कि उन्हें इस सालाना मुसीबत से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन यहाँ के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा गया, यह प्रश्न है। उसके बाद से लगातार जो भी नगर निगम में आए सब लोगों के बीच में हम लोगों ने इस विषय को रखा। विधानसभा में भी मामला उठा, लेकिन बाद की सरकार रघुवर दास जी के जाने के बाद जो सरकारें आई वो उन सरकारों ने निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण नीति अपनाई और अभी तक यहाँ की सीवरेज ड्रेनेज की सिस्टम काम नहीं कर पाया है। छोटी सी बरसात, छोटा सा पानी गिरा है और इसका नज़ारा आप देखने को मिल रहा है। खास करके धनबाद में नगर निगम में इस तरह के आपको खास करके इस जगह पे एकदम धनबाद का आइकॉन है। धनबाद क्लब है और जस्ट बगल में जिला परिषद का अध्यक्ष का आवास है, उपाध्यक्ष का आवास है और ये एकदम मतलब जरूरत का ये रास्ता है। इसमें पानी जमा हुआ है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि इस तरह का यहाँ खामियां आपको देखने को मिल रहा है। हर साल मानसून से पहले नगर निगम लाखों करोड़ों रुपया ड्रेनेज सफाई के नाम पर फूंक देता है, लेकिन पहले ही बारिश इन दावों को बहा ले जाती है। विधायक जी ने महापौर से बात करने का वादा तो किया है, लेकिन देखना होगा कि धरातल पर कब तक काम शुरू होता है और धनबाद की जनता को इस नरक स्थिति से कब मुक्ति मिलती है। टीवी 45 के लिए धनबाद से संवाददाता प्रीत की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं लुम्बी सर्कुलर रोड, धनबाद क्लब के एकदम सामने में। यहाँ पे जिला उपाध्यक्ष जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष है उनका घर है, सामने धनबाद क्लब है और सबसे मेन और व्यस्तम रोड है। मॉनसून जो है वो अभी दरवाजे पे ही है और 2 दिन की लगातार जो बारिश हुई है उसने शहर का, धनबाद शहर का ड्रेनेज सिस्टम का जो पोल वो खोल दिया है। बात करें लुम्बी सर्कुलर रोड की जहां मैं अभी खड़ा हूं, या फिर डीआरएम चौक की, अगर रेल पटरी के उस पार जाएं तो पुराना बाजार स्टेशन रोड फाटक के सामने जो नया रोड बना है दक्षिणी छोर को जोड़ता है स्टेशन को, उसकी स्थिति तो और भी दयनीय हो गई है। कचरा और पानी हर जगह यही देखने को मिल रहा।
पता नहीं शहर में ड्रेनेज सिस्टम पे काम कब हुआ है। पुराना बाजार हो, हीरापुर हो, गली हो, मोहल्ले हो, हर जगह जल जमाव की स्थिति है। आप खुद देखिए कि क्या किस तरीके से यात्री जो है, जो राहगीर है, वो पार कर रहे हैं। पूरा आधा से 70, अगर रोड का 75% हिस्सा पानी में डूब जाएगा तो आदमी और चलेंगे कहाँ, हम अपना वाहन लेके जाएंगे कहाँ। अगर इस रोड में कहीं गड्ढा हो और इतना पानी भरा हो तो जो चलाने वाले हैं वो देख भी नहीं सकेंगे और दुर्घटना तो होगी ही। बात जब हमने धनबाद जिला के विधायक से किए तो उन्होंने, विधायक जी ने कहा कि देखिए ड्रेनेज सिस्टम पे काम तो हुआ है नहीं बहुत दिनों से, मैं बात करूंगा महापौर जी से और जल्द से जल्द समस्या का हल निकालूंगा। जो धनबाद की जनता है अब वो भी देखना चाहती है कि आखिर जल जमाव की से कब छुटकारा मिलेगा। हर जगह पानी भर रहा है, नालियों की सफाई नहीं हुई है। नगर निगम कब जो पूरे ड्रेनेज सिस्टम पे काम करता है, अब इसी का इंतजार है। तब धनबाद जिला के जितने माननीय हैं और चाहे जितने पदाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हो, विधायक हो, सांसद हो या महापौर हो, धनबाद की जनता आपको पुकार रही है और धनबाद की जनता इस जल जमाव से छुटकारा पाना चाहती है। सहयोगी गणेश कुमार के साथ मैं प्रीत पांडे, टीवी 45 धनबाद। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रीत जुड़ चुके हैं। प्रीत, हमने तस्वीरों में साफ देखा कि यहाँ सिर्फ पानी नहीं बल्कि नालियों का कचरा और गंदगी सड़कों पर जमा तैर रहा है, तो इससे तो महामारी और बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। तो क्या नगर निगम की कोई टीम सड़क पर जमी इस कचरे को हटाने के लिए उतरी है? जी, बताना चाहेंगे कि शहर का जो व्यस्तम इलाका है, चाहे वो पुराना बाजार हो या SSLNT लूबी सर्कुलर रोड है, जहाँ पे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वगैरह जो कॉलेजेस है, SSLNT है, BSS महिला कॉलेज है, धनबाद क्लब है लूबी सर्कुलर रोड में। पुराना बाजार आप जानते हैं सबसे बड़ा कपड़ा का बाजार है। मेमको मोड़ कहें तो मेमको मोड़ पे भी पानी का जमाव है। जब हमने इन सब बातों पर यहाँ के जिले के विधायक राज सिन्हा जी से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुत दिनों से यहाँ शहर में जो है वो ड्रेनेज पे काम नहीं हुआ है। दावे बहुत हुए थे बड़े बड़े, लेकिन सब फेल हो गया। और अभी वर्तमान के जो महापौर है संजीव सिंह, उनसे मैं खुद बात करूंगा और जल्द से जल्द ये जो जल जमाव से जो शहरवासी को है वो छुटकारा मिलेगा। प्रीत, आपने कहा कि विधायक राज सिन्हा कह रहे हैं कि वो महापौर से बात करेंगे, पर वहीं जनता कह रही है कि उन्हें आश्वासन की घुट्टी हर साल बारिश के टाइम में पिलाई जाती है तो और चुनाव में भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर इस ड्रेनेज सिस्टम का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो एक उदासीनता है। अगर आप कहें तो यहाँ पे आप देखिए नगर निगम है, 17 साल से ज्यादा हो गया गठन को। शहर में ड्रेनेज सिस्टम पे काम हुआ ही नहीं है। अगर काम होता तो ऐसा दृश्य हम लोग को देखने को मिलता ही नहीं। तो ये तो उदासीनता है, ये निगम की उदासीनता है या कहे माननीय जितने भी है हमारे जिले के, उनकी उदासीनता है और जनता त्रस्त है। जनता उसी गंदगी से पार हो रही है, जल जमाव से पार हो रही है। जल जमाव जो हो रहा है उससे दुर्घटना का भी खतरा बढ़ गया है। रोड पे अगर जो पैथोल वगैरह बने हुए हैं वो दिखेंगे ही नहीं वाहन चालकों को, तो इससे दुर्घटना तो होगी ही, बीमारी भी फैलेगा। जी शुक्रिया प्रीत तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड के दुमका से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। सापनाला के दीनदयाल कौशल केंद्र में दूषित खाना खाने से 21 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। कार्रवाई के तहत 2 रसोइया को निलंबित भी कर दिया गया है। इस पर बनी एक विशेष रिपोर्ट देखें। गढ़वा के बाद दुमका में छात्राएं बीमार। फूड पॉइजनिंग से 21 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। उल्टी, चक्कर आने और बेहोशी के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती। झारखंड में गढ़वा के बाद अब दुमका में लापरवाही छात्राओं की जान पर बनाई है। सापचाला ITI भवन में संचालित दीनदयाल कौशल केंद्र में दूषित खाना खाने से 21 छात्राएं गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उल्टी, चक्कर और बेहोशी की शिकायत के बाद छात्राओं को फूलो जानो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छात्राओं का इलाज अभी जारी है। तो खाना में ठीक से नहीं पता सर, खाना में तो सब्जी में क्या मिला था, चिपकली। क्या क्या खाना बना था कल? कल मैंने तो सब्जी में पकौड़ा, सब्जी, रोटी और चावल।
पकौड़ा सब्जी और रोटी। चावल और दाल। तो ये लोग का खाना बना था? हाँ सर। खाना ठीक दे जाता है यहाँ? सब दे देता है, कभी कभी ठीक ही दे देता है। कहाँ से आए हैं? सर रानी से तरफ से। खाने में पीली गिर देंगे, जिसको खाने के बाद बहुत सारे बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। बहुत सारे बच्चे जो थे बीमार पड़ गए और बेहोश थे, इसमें से 5-6 बच्चे। तो उन सभी को हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल बुलाया और फिर एक टीम बना के, जिसका मैं खुद देख कर रहा था, यहाँ आके बच्चे लोगों को लेकर जिनकी जो छोटी मोटी समस्याएं थी चिंतन के आधार पर उन लोगों ने दवा दी। दीनदयाल कौशल केंद्र के कार्यशैली को लेकर सवाल उठता आया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों के अनुसार इस केंद्र में पढ़ाई और ट्रेनिंग के नाम पर महज खाना पूर्ति किया जाता है। फूड पॉइजनिंग की इस घटना में भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 रसोइयों को निलंबित किया गया है। प्लेसमेंट का कोई बात छोड़ दीजिए, जो भी हो रहा है खाना पूर्ति, खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, बस यही होता है और कुछ नहीं। प्लेसमेंट क्या मिलेगा यहाँ? यहाँ से ट्रेनिंग लेके भेजेगा गुजरात या मुंबई भेजेगा। मुंबई में कितना देगा? 12,000। 12,000 में वो रहेगा या खाना खाएगा या अपना जीवन यापन गुजारेगा या अपना परिवार का? ITI के लिए बिल्डिंग बना था और ये कौशल विकास संस्था चला रहे हैं। इसमें संस्था के ढोकोसला है। आज तक कोई बच्चा यहाँ से निकल के कोई कहीं रोजगार नहीं कर पा रहा है। रोजगार मिलता ही नहीं, उस तरह का प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जो रजिस्टर मेंटेनेंस खाली होता है, उसमें वोचर बनता है। सरकार से ही विरोध करेंगे। जब ITI के लिए बिल्डिंग बना था, ITI चालू किए, कौशल विकास केंद्र सब तरह से बंद किया जाए। जून के महीने में गढ़वा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 100 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से बीमार हुई थी और अब दुमका जिले में 21 कार्रवाई के नाम पर महज 1 या 2 को निलंबित कर खाना पूर्ति की जाती है। स्कूली शिक्षा और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ऐसे मामलों को देखकर आंख मूंद लेता है। दुमका से TV45 के लिए संवाददाता ज्योतिर्मय की रिपोर्ट।